आज एक अगली कहानी मैं ओशो सीरीज में आपको सुनाता हूँ। दो मॉन्क्स हैं जो एक शहर पार कर रहे थे। एक सीनियर मॉन्क थे और एक उनका डिसाइपल। रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी में कोई घुटने बराबर पानी रहा होगा। दोनों नदी पार करने लगे और किनारे पे एक लड़की खड़ी थी जो एक यंग लड़की थी और वो उन्हें देख रही थी और उसे भी नदी पार करनी थी। तो मंक के पास आई और उसने बोला कि प्लीज मेरा हाथ पकड़ के नदी पार करा दीजिए। अब जो सीनियर मंक थे वो बहुत सालों से सेलिबसी प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्हें लगा अरे मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मैं लड़की कैसे छू सकता हूँ। और वो लड़की की तरफ देखा तक नहीं उन्होंने और वो चल पड़े। जाते जाते वो मन में सोचे जा रहे थे कि मैं तो बहुत सिद्ध पुरुष हूं, मैंने तो खुद पे कंट्रोल कर लिया, लेकिन कहीं मेरे डिसाइपल का मन बहक ना जाए। यही सोचे सोचे वो नदी पार कर रहे थे और उन्होंने पलट के देखा तो उनके डिसाइपल ने उस लड़की को अपने कंधे पे बिठा रखा था। नदी पार करके उसने उसे किनारे छोड़ दिया और इनके साथ चल दिया। पूरे रास्ते इन्होंने अपने डिसाइपल से कोई बात नहीं करी। जब वो अपने मठ पे पहुंचने ही वाले थे तो उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपने डिसाइपल से कहा कि जो तुमने किया है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। मठ पहुंचो, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। तो उसने पूछा कि किस बारे में शिकायत करेंगे, मैंने ऐसा क्या गलत किया है। तो उन्होंने बोला अरे उस लड़की को तुमने कंधे पे बिठा लिया। और वो लड़का फिर इन्हें देख के हंसने लगा और उसने बोला गुरुजी, मैंने तो उसे कंधे पे बिठा के उसे किनारे छोड़ दिया था, आप तो अभी तक उसे कंधे पे ढो रहे हो। तो ऐसा हमारे साथ भी बहुत बार होता है कि वो अपने मेंटल साइकोलॉजिकल बैगेजेस को ढो रहे होते हैं। किसी भी चीज को छोड़ देने में हम इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम उस चीज को लगातार कैरी कर रहे हैं।